हेलो। हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं, ये अंतर पढ़ लेते हैं एसिड और बेस में कि अम्ल और जो क्षार है उसमें क्या अंतर होता है। पहला होता अंतर है टेस्ट, की टेस्ट कैसा होता है, स्वाद। श्योर इन टेस्ट, ये खट्टे होते हैं स्वाद में। बिटर इन टेस्ट, ये कड़वे होते हैं स्वाद में। टच, अब्रेसिव और रफ, जब इनको टच करते हैं तो ये रफ होते हैं यानी खुरदरे टाइप, और ये स्लिपरी यानी सोपी यानी चिकने होते हैं टच करने पर। इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव डालते हैं। जब हम यानी एसिड में यानी अम्ल में जब लिटमस पेपर को डुबोएंगे तो टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, तो ये नीले से ब्लू हो जाएगा। और इसमें डुबोएंगे तो ये क्या होगा, टर्न रेड टू ब्लू, तो ये रेड से ब्लू हो जाएगा। इफेक्ट ऑन चाइना रोज सॉल्यूशन, चाइना रोज सॉल्यूशन उस पर क्या प्रभाव डालते हैं दोनों। टर्न ऑन सॉल्यूशन चाइना रोज डार्क पिंक, ये डार्क पिंक हो जाता है और ये ग्रीन हो जाता है। इसमें द सॉल्यूशन चाइना रोज ग्रीन, इसमें हरा हो जाता है और वो डार्क पिंक गहरा गुलाबी। इफेक्ट ऑन टर्मरिक, हल्दी पर क्या प्रभाव डालते हैं। नो इफेक्ट टर्मरिक, जब एसिड में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, वो हल्दी येलो है, येलो ही रहेगी। इसमें क्या हो जाता है, टर्न टर्मरिक पेपर टू रेड, तो ये रेड हो जाती है। इफेक्ट ऑन फिनोल पैथिलीन रिमेन कलरलेस, इस पर भी कोई प्रभाव नहीं डालता एसिड, पर इसमें जब बेस पे उस पर डालेंगे तो वह पिंक हो जाएगी। इफेक्ट ऑन मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज पर क्या प्रभाव डालेगा, टर्न रेड, ये रेड हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज, और ये येलो हो जाएगा। सोल्युबिलिटी, कि पानी में घुलते हैं या नहीं घुलते, ठीक है। मोस्ट एसिड आर सोल्यूबल इन वाटर, हाँ लगभग सभी एसिड, लगभग का है मतलब सारे नहीं घुलते, लगभग ऑलमोस्ट घुल जाते हैं पानी में, सोल्यूबल होते हैं। मे बेस में और मे नॉट भी सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में घुल भी सकते हैं और नहीं भी। तो अब पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण क्या होता है। When solution of an acid mixed with solution of base, both them neutralize each other and third substance called salt is formed। देखो एसिड और बेस, एसिड्स और बेस क्या होते हैं, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कह रहा है कि जब बेन सॉल्यूशन, जब एसिड का मिश्रण बेस के मिश्रण के साथ मिलाते हैं तो बोथ देम न्यूट्रलाइज, वो दोनों एक दूसरे, न्यूट्रलाइज का मतलब एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड थर्ड सब्सटेंस कॉल्ड साल्ट, और जब क्या बनता है, एक नया पदार्थ बनता है जिसको हम बोलते हैं नमक, साल्ट बनता है, लवण बनता है, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि जब एसिड और बेस को मिलाएंगे तो वो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और एक नया थर्ड, एक तीसरा पदार्थ बनता है जिसको हम बोलते हैं साल्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण और उदासीनीकरण की अभिक्रिया, ठीक है। जब ये दोनों मिलता है ना तो फिर वो ना तो बेस रहता है ना वो एसिड रहता है, दोनों एक अलग ही पदार्थ बनता है जिसको नमक बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। द सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड because of mixing of solution of acid and base is neither acidic or nor basic in nature। कह रहा है कि जब इन दोनों को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा वो तो ना तो एसिड होगा ना बेस होगा। एसिड और बेस को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा वो ना तो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, ठीक है। सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब है कि वो उदासीन है, ना एसिड है ना बेस है इन नेचर। इन अदर वर्ड देखो क्या कह सकते हैं, ये देखो एसिड में क्या मिला दिया हमने, एसिड प्लस बेस, ये एसिड में हमने क्या डाल दिया, बेस डाल दिया, फिर क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो ये जो रिएक्शन लिखते हैं ना, अभिक्रिया लिखते हैं, उसके लिखने का स्टाइल होता है ये कि जो जो पदार्थ डालते हैं वो इस साइड लिखे जाते हैं और फिर एरो का निशान लगा के जो चीज़ बनती है वो इस साइड लिखी जाती है। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें जो जो चीज़ें मिलाई जाती है वो लेफ्ट हैंड साइड लिखी जाती है प्लस करके, और फिर एरो का निशान लगाते हैं। फिर राइट साइड में लिखी जाती है जो चीज़ बनती है
वो चीज़ें लिख देते हैं प्लस करके। ये लिखने का स्टाइल होता है अभिक्रिया लिखने का। साल्ट फॉर्म बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी एसिडिक और बेसिक इन नेचर। क्योंकि जो नमक बनता है क्यों बनता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी बेसिक और इन एसिडिक। तो क्या साल्ट जो बनता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा बनता है। वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिक भी हो सकती है और एसिडिक भी हो सकती है। देखो, एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ साल्ट डिपेंड अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एसिड और बेस। तो अब ये डिपेंड करता है जो एसिड बने, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद जो साल्ट बनेगा वो किस नेचर का होगा, एसिडिक होगा या बेसिक। वो उसकी ताकत पर डिपेंड करता है। जैसे एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, एसिड ज़्यादा ताकतवर है तो वो थोड़ा सा एसिडिक होगा, ठीक है, ये प्रभाव पड़ता है। अगर बेस ज़्यादा है तो वो थोड़ा सा बेसिक ज़्यादा होगा। तो ये उसकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि दो चीज़ें मिला रहे हैं ना, तो उनमें से कौन सी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ज़्यादा मजबूत है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज इवॉल्व्ड। तो जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इवॉल्व होता है, निकलना, जब कोई भी रिएक्शन होती है, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो हीट भी निकलती है उसके साथ, यानी उष्मा। इट इज ड्यू टू दिस हीट द टेस्ट टू अपीयर इन बारम। ये आप एक्टिविटी में दिखा रखा है। हाँ, ये देखो यहाँ से, इन विच एनर्जी इज इवॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि जिसमें हीट निकलती है। जो भी हम अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं ना, उसके बाद अगर हीट निकले तो वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑन द अदर, अगर दूसरी साइड देखें, द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज ऑब्जॉर्व्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हमें एनर्जी देनी पड़े, एनर्जी निकले नहीं पर हमें एनर्जी देनी पड़े, तो वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी एंडोथर्मिक अभिक्रिया। थस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये इसमें क्या है, हीट निकलती है, हीट हमें मिलती है, तो हम ये कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है ये। आगे देखिए, इसमें एक्टिविटी मैं बता देता हूँ क्या बताया है। इन्होंने बताया है कि जो एक्टिविटी नंबर 2 है उसमें कह रखा है कि एक तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको NaOH बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्स का फार्मूला होता है NaOH, में हम क्या मिलाते हैं। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो बेस होता है, तो इसमें हम क्या मिलाते हैं, हाइड्रोक्लोराइड एसिड मिलाते हैं, जो ये एसिड होता है। दोनों को मिला दिया, एरो का निशान लगाया, बनेगा क्या, NaCl बनेगा, प्लस वाटर निकलेगा, प्लस हीट निकलेगी, ये बताया इसमें। देखो ये कैसे निकलता है, थोड़ा सा ध्यान से। क्या होता है इसमें, हम देंगे NaOH, ये तो बेस है, इसमें हमने क्या मिला दिया, HCl मिला दिया, तो ये Na इस Cl के साथ जाएगा, NaCl, ठीक है। एक H ये और एक H ये, कितने H हो गए, 2 H हो गए, तो H2, एक O ये बच गया, ये O, और हीट निकलती है प्लस में, और ये वाटर का फार्मूला होता है। और ये क्या होता है, ये Na होता है सोडियम, Na क्या होता है सोडियम, Cl होता है क्लोराइड, ठीक है। तो ये क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। क्यों, क्योंकि ये Na होता है, ये प्लस का होता है, जो Cl होता है वो माइनस का होता है, तो प्लस माइनस को अपनी तरफ खींचता है, तो Na इसके साथ जुड़ जाता है, NaCl बन जाता है। एक H यहाँ बच गया, एक H यहाँ बच गया, 2 H बच गए, तो H2 हो गया, और O कितना बचा है, एक ही बचा है, तो H2O, ये प्लस हीट निकलती है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ये किसका फार्मूला है, सोडियम क्लोराइड, इसको हम साल्ट भी बोलते हैं, जो घर पे नमक यूज़ करते हैं वो यही होता है, सोडियम क्लोराइड इस तरह का होता है, यानी लवण, ठीक है। ये इस तरह से जुड़ता है, ठीक है, समझ गए। तो ये होती है अभिक्रिया, दो चीज़ें डाली जाती है वो इस साइड लिखते हैं, और इस साइड पे जो बनता है वो इस साइड लिखते हैं, जो बनता है, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है, ये हो गई। इसके बाद है अनदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन बिटवीन लाइम वाटर एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एक और भी अभिक्रिया है जो जिसमें क्या करते हैं, लाइम वाटर डाल देंगे CaOH2
प्लस सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे, ये बेस है, ये एसिड डाल दिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस साइड बनेगा क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा और प्लस वाटर निकलेगा, ठीक है, H2SO4 बनेगा इस तरफ। ये भी ऐसे ही बनता है, एक बार देख लो। चलो इस तरफ क्या क्या डाल रखा है, Ca डाला है प्लस OH2 प्लस H2SO4, इधर बन गया CaSO4 प्लस H2O प्लस हीट। देखो ये दो है ना, तो इसका मतलब है कि दो ही H है और दो ही O है, ये इसके साथ नहीं है, Ca तो अकेला ही है, तो Ca किसके साथ जुड़ गया, Ca चले जाएगा इसके साथ, वही इसके द्वारा कि ये प्लस होता है ये नेगेटिव होता है, तो CaSO4 आ गया। तो यहाँ पे दो H है और दो ये है, तो ये बन जाएगा H2O और एक H एक्स्ट्रा जो वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही बनता है सीन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हाँ ये पढ़ लो थोड़ा, द रिएक्शन बिकॉज वार्म ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो ये रिएक्शन थोड़ी गर्म होती है क्योंकि हीट निकलती है ना, गर्मी निकलती है उसके कारण। थैंक यू।